तो जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से। आपके पास चैप्टर नंबर है आपके पास 13 सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट जहां पे आपको मैंने 4 फार्मूले के प्रूफ के साथ बताया हुआ है इस चैप्टर के लिए, साथ ही 15 के 15 सॉल्व एग्जाम्पल हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। और अब हम बात कर लेते हैं आपके पास एक्सरसाइज 13 की, जहां पे आज बेसिकली हम मोस्टली हाफ जो क्वेश्चन है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। बोले तो 29 तक है, तो उसमें से हम मोस्टली 15 तक कोशिश करेंगे इस वीडियो में कंप्लीट करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले रीड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। तो अगेन आपके पास सिमिलर क्वेश्चन मिलने को देखने वाला है जो आपको मैंने सॉल्व एग्जाम्पल में करवा दिए हैं। आपके पास दो एंडिंग पॉइंट्स हैं एक लाइन जॉइनिंग के, एक तो आपके पास -2,7 है और जो सेकंड आपके पास 6,1 है। उसके बाद क्या आता है, कहीं पे एक पॉइंट P है, कहीं पे भी हो सकता है, इधर है जो कि जो पॉइंट क्या कर रहा है इसको 5:3 में डिवाइड कर रहा है। देन वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। तो इस पॉइंट P के हम कोऑर्डिनेट्स को क्या लेट कर लेते हैं, x y। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि कोऑर्डिनेट P का जो x और y है उसको हम सेक्शन फॉर्मूला से उसकी वैल्यू जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें आपके पास x का फॉर्मूला होता है m, रेशियो को हम क्या कहते थे, m/n, राइट। और ये x और y निकालने के लिए ये होता था आपके पास x1 y1, ये होता था आपके पास x2 y2। तो m होता था, उसके बाद x2, उसके बाद प्लस और सेकंड वाला रेशियो ले लेते थे तो आपके पास आता था x1 और डिवाइडेड बाय में m प्लस का n। सिमिलरली आपके पास जो y के लिए होता था वो m होता था पहला रेशियो दूसरा कोऑर्डिनेट प्लस में दूसरा रेशियो पहला कोऑर्डिनेट और डिवाइडेड बाय में सम ऑफ द रेशियो। बात समझ में आती है, डन है। चलिए, तो यहाँ पे आपको सारी चीजें मालूम है, फटाफट x की वैल्यू निकाल देते हैं। m बोले तो 5, x2 बोले तो 6, बीच में प्लस n बोले तो 3, मल्टीप्लाई x1 बोले तो -2 डिवाइडेड बाय में 5 प्लस का 3, वे x विल बी इक्वल टू 5 6 30 और माइनस का 3 2 6, 5 और 3 8 आ जाएगा। इसको लेस कर दिया आप 24 डिवाइडेड बाय 8, तो कैंसिल कीजिए, आपके पास आ जाएगा x की वैल्यू 3। यहाँ पे भी सॉल्व कर देते फटाफट y का। m के प्लेस पे आपके पास है 5 मल्टीप्लाई y2 की जगह पे आपके पास 1 है, बीच में प्लस n की जगह आपके पास 3 है, मल्टीप्लाई y1 की जगह आपके पास देखने को मिलेगा माइनस का 7 डिवाइडेड बाय m प्लस n, मतलब कुछ इस तरीके से दिखेंगे। ये हो जाएगा बिकॉज 5 माइनस का 21 डिवाइडेड बाय में 5 प्लस 3 है, सॉरी 8 और इक्वल टू में आ जाएगा माइनस का 16 डिवाइडेड बाय में 8 और कैंसिल कीजिए, कितना आ गया माइनस का 2। बात समझ में आती है, डन है। तो ये जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो कितना आ गया आपके पास -3 बात समझ में आती है। तो ये था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बेसिकली। इसका सेकंड पार्ट एक और है, तो देखते हैं उसमें क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है। अगेन आपके पास लाइन जॉइनिंग है और दो पॉइंट्स हैं और अगेन आपके पास रेशियो है ना। तो एक बार फटाफट पता कर लेते हैं एक बार किसका किसका रेशियो दिया है। ए है आपके पास 4, -3 और बी है आपके पास 4, 2 डिवाइडेड पॉइंट P सच दैट पॉइंट P कहीं पे भी है और ऐसे डिवाइड कर रहा है कि AP रेशियो AB यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला पॉइंट P है और आपको जो गिवन है ना AP रेशियो AB दिया हुआ है और इस वाले में कहीं पे P था तो AP रेशियो PB गिवन था, मतलब हमें ऑलरेडी 5 और ये 3 गिवन था, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन इसमें टेंशन वाली बात है, तो आपको चीज़ों को समझना है। क्या समझना है आपको, ये जो रेशियो गिवन है, अच्छा कितना गिवन है, ये 2:5 गिवन है। ये कितना गिवन है, 2:5 गिवन है। तो ये वाला 2 है और ये पूरा कितना आपके पास 5 है। तो AB रेशियो AP रेशियो AB दिया हुआ है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। ये वाला जो पोर्शन है वो आपके पास 2 है और ये पूरा पोर्शन 5 है, तो ये वाला पोर्शन कितना बचेगा, 3 बचेगा ना। तो एक्चुअल में हमें जो चाहिए होता है दिस और दिस चाहिए होता है, तो AP रेशियो PB चाहिए होता है, तो वो कितना हो जाएगा आपके पास 2:3। बताइए हाँ या नहीं, समझ में आती बात। तो रेशियो पे हमेशा आपका थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, रेशियो ये और ये चाहिए होता है, हमें ये और ये पूरा गिवन है तो वो अपने को नहीं चाहिए। तो इस तरह से आपको रेशियो निकालना आना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा और मैथमेटिकली करके दिखाएं तो समझिएगा, आपको जो गिवन है वो कुछ इस तरीके से गिवन है, AP डिवाइडेड बाय में AB, समझिएगा AP डिवाइडेड बाय में AB गिवन है और वो कितना आपके पास 2/5 गिवन है। तो आप क्या कीजिए, अपने को AP की नीड है, दूसरा क्या चाहिए PB, तो इस AB को हटा देंगे, AP डिवाइडेड बाय में AB है ना, AP डिवाइडेड बाय में AB की जगह लिख दीजिए AP प्लस PB।
ए पी प्लस का पी भी लिख दीजिए। बात समझ में आती है। अब अपने को ए पी और पी बी के बीच में रिलेशन चाहिए था, इसको लिख दीजिए 2/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब हम इससे इसको करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 5 टाइम्स ए पी इज इक्वल टू, जब 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2 टाइम्स ए पी और प्लस में 2 टाइम्स पी बी। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। इस चीज़ को आप इधर ले आए तो आ जाएगा आपके पास 5 ए पी माइनस का 2 टाइम्स ए पी इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी बी। इसको माइनस कीजिएगा तो 3 ए पी आ जाएगा और इज इक्वल टू में 2 पी बी रहेगा। अपने को क्या चाहिए? ए पी डिवाइडेड बाय में पी बी, तो ए पी डिवाइडेड बाय में पी बी है ना, ये इधर ले आया तो ये उधर चला जाएगा, तो 2/3। देखिए आगे ना रेशियो 2:3। तो आपकी मर्जी है, आप इस तरीके से भी पता कर सकते हैं, अदरवाइज ये मेथड तो आपके पास है ही है, यूनिवर्सल, कभी गलत होने की कोई चांस ही नहीं है ना। बस कैलकुलेशन आपको सही तरीके से करना है। तो ये कहानी हो गई, आपके पास रेशियो निकल गया 2:3। अब रेशियो मालूम है, आपके पास कोऑर्डिनेट्स मालूम है, तो आपके पास क्या करना है? डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूले पे पुट कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ और निकाल देता हूँ आंसर। तो रेशियो आपको पता चल गया 2:3 है, बोले तो m है और ये n है। तो यहीं में लगा देते हैं, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? m बोले तो 2 मल्टीप्लाई x2 बोले तो 4 प्लस में n बोले तो कितना है आपके पास? 3 और मल्टीप्लाई में x1 बोले तो 4 डिवाइडेड बाय में 2 प्लस का 3। इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4 2 जा 8, 4 3 12 डिवाइडेड बाय में 3 और 2 कितना हो गया आपके पास? 5। तो अगर आपके पास 20 डिवाइडेड बाय में 5, इसको कैंसिल कीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास? 4। नेक्स्ट आपके पास y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम ये वाला बेसिकली यूज़ करने वाले हैं। तो m के जगह आपके पास है 2 मल्टीप्लाई में y2 के जगह आपके पास कितना है देख लीजिए, 2 है, बीच में प्लस n के जगह पे यहाँ पे बेसिकली 3 है, मल्टीप्लाई y1 के जगह कितना आपके पास? -3। लीजिए नीचे आ जाएगा आपके पास 2 प्लस का 3 और y इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और ये आ जाएगा माइनस का 9 डिवाइडेड बाय में 5। इसको कैंसिल कीजिए, -5 डिवाइडेड बाय 5 कैंसिल कीजिए, -1। तो इसका जो कोऑर्डिनेट आया था वो कितना आया था? -3, -2 पहले वाले पॉइंट का, ठीक है। और जब इस वाले पॉइंट का निकालेंगे 4, -1 कितना निकल कर आया आपके पास? 4, -1। बोले तो ये जो p कोऑर्डिनेट आया वो आया 4, -1। x, y था ना, यहाँ पे भी x, y, तो इसका आया था 3, -2, इसका आया 4, -1। ये कहानी है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 की। तो एक काम कीजिए, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें कहा जाता है कि P जो है वो 1,2 एक पॉइंट है, लाइन सेगमेंट A और B। मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या रहा है। कहता है A के कोऑर्डिनेट है 1 3, -6 और दूसरा आपके पास B जो कि आपके पास है x, y। ये A है, ये B है। दूसरा पॉइंट कहता है P एक कहीं पे भी एक पॉइंट है जो कि 1, -2 है, ठीक है। ये वाला पॉइंट P है, कहीं पे भी 1, -2 है, ठीक है। अब हमसे बोलता है AP और PB का जो रेशियो 2:3 है। बोले तो ये वाला A से लेकर P और P से लेकर B तक, मतलब 2:3 है। वो अपने को जो चाहिए था वही गिवन आपके पास, ठीक है। अब हमसे बोलता है आप मुझे ये जो B के कोऑर्डिनेट है वो बता दीजिए फटाफट। तो B का कोऑर्डिनेट मतलब ये x, y जो दे रखा है उसी की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। यहाँ पे जो गायब करा है ना, ये भी पता है आपके पास। देखिए ये दोनों दे रखे हैं, मतलब हम वही सेक्शन फॉर्मूला ही लगाएंगे, बस x2 और y2 की जगह पे ये चीज़ पुट कर देंगे, ठीक है। ये आपके पास x1 और y1 का काम करेंगे ऑफकोर्स, और ये काम करेंगे आपके पास x2 y2 का, और ये काम करेंगे m और n का। ये वही नॉर्मली x और y का काम करेंगे। तो अगर आपको पहले से मालूम है फॉर्मूला क्या है, m x2 प्लस का m नहीं n x1 और डिवाइडेड बाय में m प्लस का n होता है। तो x के जगह पे कितना है 1, तो आपको 1 लिखना है। m के जगह कितना है 2 है। x2 के जगह नहीं मालूम x है तो x लिख देना, ठीक है, बीच में प्लस। n के जगह कितना है 3 है, मल्टीप्लाई में x1 के जगह कितना है 3 है, डिवाइडेड बाय में m प्लस n बोले तो 2 + 3। अब चलिए यहाँ पे x ही तो बचा ना, अब सिंपली x निकल जाएगा। 2 और 3 कितना हो गया 5 है ना, 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 5 आ जाएगा, इधर क्या बचा 2x प्लस का 9, 9 इधर भेज दीजिए, 5 में से माइनस हो जाएगा 9 और इक्वल टू बचेगा 2x, बचा -4 इज इक्वल टू 2x। x की वैल्यू कितनी आ गई -2, ये 2 इधर जाएगा ना डिवाइड में, कैंसिल करेगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगा -2। अब सिमिलरली आप क्या कीजिए, y का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, सब कुछ वही चीज़ रखे, ठीक है। my2 प्लस का n y1 और डिवाइडेड बाय में m प्लस n, y के प्लेस पे आप -2 रख दीजिए इज इक्वल टू m, m के जगह कितना आपके पास 2 मल्टीप्लाई y2, y2 के जगह कितना आपके पास y है, बीच में प्लस n, n के जगह कितना आपके पास भाई n के जगह 3 है, मल्टीप्लाई y1 के जगह कितना है -6 है, डिवाइडेड बाय में m प्लस n मतलब 2 + 3। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। चलिए
अब ये कितना बचेगा 5, 5 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 10 और इक्वल टू में क्या बचा 2y और माइनस का 18, इसको इधर ले आइए तो माइनस का 10 और प्लस का 18 होगा इक्वल टू 2y, ये माइनस का था इधर आया प्लस का हो गया। सॉल्व कीजिए, यहाँ पे क्या बचा 8 इक्वल टू 2y, यहाँ से 8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4 आ गई। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है, डन है। चलिए तो x की वैल्यू ये हो गया, y की वैल्यू ये हो गया, तो -2,4 किसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इसका -2,4 b का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। बताइए सिंपल सी बात थी। ओके देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, तो मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन एक बार लिख दिए हैं ताकि ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो हमारा। कहता है फाइंड अ पॉइंट P ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। कहता है एक लाइन सेगमेंट है जिसको कौन कौन से पॉइंट से ज्वाइन करने के बाद बन रहा है, माइनस का 14,5 गलत, 14, माइनस का 5 आपके पास। चलिए और दूसरा पॉइंट क्या आपके पास -4,4। चलिए ये दो पॉइंट है जिसको ज्वाइन करने के बाद लाइन सेगमेंट बन जा रहा है। पहला पॉइंट आपके पास ए है, दूसरा पॉइंट आपके पास बी है। अब उसके बाद के स्टेटमेंट बहुत इस तरीके से पढ़िएगा, कहता है एक पॉइंट निकालना है जो कि लाइन सेगमेंट इससे विच इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम ए एज फ्रॉम बी। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि आपके पास जितने डिस्टेंस बी से है आपके पास पॉइंट पी का, उससे ट्वाइस है ए से उसी डिस्टेंस का। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये यहाँ पे इधर है कहीं पे पॉइंट पी है तो इधर कहीं पे हो रहा होगा कि ए से इसका डिस्टेंस डबल है जितना बी से है, तो बी से मान लो अगर 3 है तो इधर कितना होगा 6 होगा, तो रेशियो कितना हो जाएगा 2:1 है। इधर का डबल है इधर का सिंगल है, बात समझ में आती है। तो रेशियो आपको पता चल गया, ये m है ये n है, और हमें अपना क्या निकालना है, ये वाला p वाला कोऑर्डिनेट निकालना है। अब p वाला कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करो, मैं फटाफट फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं x का। अब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए हमेशा, ठीक है। चलिए क्या था आपके पास mx2 प्लस का nx1 डिवाइडेड बाय में m प्लस n, ठीक है। मैं बार बार लिखूंगा नहीं, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दूंगा। आ जाएगा x इज इक्वल टू m, m की जगह क्या है 2 मल्टीप्लाई, x2 की जगह क्या है -4 बीच में प्लस, n की जगह क्या है 1 मल्टीप्लाई x1 की जगह क्या है 14 डिवाइडेड बाय में m प्लस n बोले तो 2 + 1 और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -8 फिर प्लस का 14 डिवाइडेड बाय में 3, कितना आ गया 6 डिवाइडेड बाय में 3, काट दिया कितना आया 2। चलिए अब y का निकाल देते हैं फटाफट, छोटा सा क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास मालूम है, my2 प्लस का n y1 डिवाइडेड बाय में m प्लस n, राइट। चलिए तो y इज इक्वल टू m की जगह 2 मल्टीप्लाई y2 की जगह कितना है 4 प्लस n की जगह 1 मल्टीप्लाई में y1 की जगह माइनस का 5 डिवाइडेड बाय में m प्लस n बोले तो 2 + 1, y इज इक्वल टू 4 दूनी 8 -5 डिवाइडेड बाय में 3 कितना आया 3/3, काट दिया कितना आया 1। तो 2,1 जो है ये वाला कोऑर्डिनेट निकल कर आ जाएगा 2,1। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास, ठीक है। देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो समझिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करते हैं, एक पॉइंट ए होगा एक पॉइंट बी है। पहला पॉइंट आपके पास 5, -3 और दूसरा पॉइंट आपके पास 2, -9। अब चाहे तो इसको कार्टेशियन प्लेन में बोलो तो एक्स और वाई एक्सिस आप बनाकर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात है। अदरवाइज आप नॉर्मली भी इसको कर सकते हैं। अब इसमें क्या कहा जा रहा है उसकी बात समझते हैं। अपने को कोऑर्डिनेट्स निकालना है किसका, ऑफ द पॉइंट्स, मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट्स होने वाले, ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, मतलब ये जो लाइन सेगमेंट आपने बनाया है उसको ट्राइसेक्ट किया जा रहा है, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। मतलब बीच में कहीं ना कहीं 100% एक पॉइंट यहाँ पे होगा और एक पॉइंट यहाँ पे होंगे, मतलब 2 पॉइंट होने वाले हैं, ताकि ये 1, 2 और एक ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, है ना। अगर नहीं भी है तो आपको समझना है कि 3 क्या है आपके पास इक्वल पार्ट्स हैं। समझ में आती है बात, ठीक है। चलिए ये थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ, लग रहा है अब लगेगा थोड़ा सा, है ना। ये पॉइंट ए है आपके पास और ये वाला जो पॉइंट है आपके पास बी है। समझ में आती है बात। अब तीनों इक्वल पार्ट्स है तो एक पॉइंट को हम पी मान लेते हैं, एक पॉइंट को हम क्यू मान लेते हैं। तो अपने को इसका भी कोऑर्डिनेट निकालना है, एक्स का मैं वाई लेट कर लिया। अब ये कोऑर्डिनेट अलग हो सकता है तो एक्स डैश और वाई डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं, ठीक है। देखिए अब ये पॉइंट मैं तभी निकाल सकता हूँ जब मुझे यहाँ का रेशियो मालूम चलेगा कि ये जो पॉइंट है वो किस रेशियो में डिवाइड किया कर रहा है इस पूरे ए बी लाइन को। और यहाँ का पॉइंट निकाल पाऊंगा मैं तभी भी जब यहाँ का भी अपने को क्या रेशियो पता चल जाएगा, दिस और अपॉन में दिस, राइट। तो उसके लिए क्या कीजिए, क्योंकि ये तीनों इक्वल पार्ट्स है तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक 1 पार्ट है तो बाकी कितने बच गए 2 पार्ट, तो ये रेशियो कितने हो जाएंगे 1:2।
सिमिलरली ये जो पॉइंट है वो एक पार्ट, दो पार्ट पहले है और एक पार्ट बाद में, तो ये किस में डिवाइड हो जाएगा आपके पास 2:1 में। समझ में आती है बात? डन है, ठीक है। अगर ये इसको ट्राइसेक्ट के जगह पे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, जो बीच में 3 पॉइंट्स आते हैं, लाइक दिस। अगर ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट ले लिया। अब अगर इसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, 4 इक्वल पार्ट्स में, ये रेशियो कितना होगा 1, और टोटल कितने बच गए उधर 3 पार्ट्स, तो 1:3। ये कितना होगा 2:2, इसको आप 1:1 भी कर सकते हैं, सेम होता है, कैंसिल कर देते हैं। और ये कितना होगा 3:1। बोलिए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है, डन है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ओके तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो अगेन आपको कुछ नहीं करना है, रेशियो में मालूम चल चुका है। इसका एक्स का लगा देंगे फॉर्मूला, तो क्या होता है m बोले तो 1, x2 बोले तो 2, प्लस में n बोले तो 2 मल्टीप्लाई x1 बोले तो 5 डिवाइडेड बाय 1 + 2 कितना आ जाएगा 3। तो x = ये बन गया 2 प्लस का 5 2 10 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा 12 डिवाइडेड बाय 3 कैंसिल आया कर देंगे, कितना आ जाएगा 4। बताइए कोई प्रॉब्लम? और y का भी लगा देते हैं फटाफट। m के जगह पे इस पॉइंट की बात करो, अभी इसको भूल जाइए कि है भी, समझ रहे हो? ठीक है, m के जगह 1 मल्टीप्लाई y2 के जगह माइनस का 9 और बीच में प्लस। अब की बार ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में y1 की जगह कितना है माइनस का 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा आपके पास 1 + 2 3, y = -9 -6 3, ये आ जाएगा माइनस का 15 डिवाइडेड बाय 3 कैंसिल कीजिए माइनस का 5। तो आपका जो पॉइंट आ गया p वाला 4, माइनस का 5, मतलब जो पहला पॉइंट आया वो आपके पास 4, -5 आया। अब ये वाला पॉइंट निकाल लेते हैं, दूसरा वाला। अब की बार चेंज जो होने वाला है वो सिर्फ क्या होगा, रेशियो चेंज होगा, है ना, वो एक्सचेंज हो गए बेसिकली। चलिए तो x डैश अब यहाँ पे निकालेंगे तो m के जगह 2 आ जाएगा सबसे पहले, और x2 की जगह 2 बीच में प्लस, ये एंडिंग पॉइंट्स यही रहेंगे, ध्यान रखेगा। फिर n के जगह 1 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई में, और x1 के जगह पे 5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय में 1 + 2, वैसे भी 2 + 1 करेंगे तो आ जाएगा कितना आपके पास 3। ये आ जाएगा x डैश = 2 2 4 प्लस का 5 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा 9/3 कैंसिल कीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास 3। चलिए y डैश और निकाल देते हैं फटाफट, है ना। चलिए m के जगह क्या आपके पास 2 मल्टीप्लाई में y2 के जगह पे क्या आपके पास माइनस का 9, है ना। उसके बाद बीच में आपके पास प्लस है, और अगर मैं उसकी बात करता हूँ n की जगह तो 1 आ जाएगा, और बीच में मल्टीप्लाई y1 की जगह माइनस का 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय में आपके पास आ जाएगा 2 + 1 3 होने वाला है। ये आ जाएगा y डैश = इसका करेंगे तो माइनस का 18 माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 3 आ गया माइनस का 21 डिवाइडेड बाय 3 कैंसिल कीजिए, कितना आ गया आपके पास माइनस का 7। बताइए कोई प्रॉब्लम? तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा ये जो दूसरा वाला पॉइंट है, आप पॉइंट यहाँ पे आप लिख सकते हैं, पहला पॉइंट P हो गया और दूसरा पॉइंट जो Q होगा वो कितना होगा, x की वैल्यू कितनी है 3, दूसरा कितना है माइनस का 7। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। तो P की जगह आपके पास 4, माइनस का 5, और दूसरा जो पॉइंट है आपके पास 3, माइनस का 7, बिल्कुल सही। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। तो कुछ ऐसे ही कहानी है आपके पास आगे के भी क्वेश्चनों के लिए। तो चलिए अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ मिड पॉइंट। तो इनके मिड पॉइंट का फॉर्मूला आप डायरेक्टली लगा दीजिए बच्चों सा, आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है मिड पॉइंट के फॉर्मूले क्या होते हैं, राइट। तो आप कोशिश कीजिए हमेशा किसी भी चैप्टर का मेरी जो वीडियोज होते हैं उसको नंबरिंग वाइज देखा कीजिए ना, 1 2 3 4, इसीलिए मैं उन पे क्या करता हूँ लिख देता हूँ, राइट। चलिए तो अब हम यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाने वाला है उस चीज़ को देखिए। तो ये हो गया आपके पास देखिए यहाँ पे पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट आपके पास 2 पार्ट है, और दोनों के क्या निकालने अपने को कोऑर्डिनेट्स निकालने मिड पॉइंट के। तो देखिए ये वाला आपके पास x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है ना, x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x1 x2 डिवाइडेड बाय 2, और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए होता है आपके पास y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। बोले तो हमें मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y लिखना होता है, और सिंपली बोले तो ऐसे लिखना होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 और कॉमा में y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। और इस चीज़ को बोल सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB। इस तरीके से आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर दीजिए, x1 + x2 तो 5 प्लस का 3 करेंगे तो वैसे वो -3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, और दूसरा क्या हो जाएगा 10 - 10 हो जाएगा, है ना। वैसे में प्लस करो, प्लस माइनस बीच में माइनस बना दे रहा है, ठीक है। चलिए अब ये कोऑर्डिनेट सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 2/2 आ जाएगा 1 -6/2 कितना आ जाएगा आपके पास 3। तो AB का जो मिड पॉइंट आया कितना है 1,3। उसी तरीके से दूसरे का मिड पॉइंट निकाल दीजिए PQ का। तो PQ का निकालूंगा तो फॉर्मूला यही लिखना है आपको सेम, x1 + x2 करना है तो 10 + 10 करेंगे कितना आ जाएगा -5 प्लस का 3 डिवाइडेड बाय 2, और दूसरा करेंगे -8 + 3 -8 प्लस का
4 डिवाइडेड बाई 2, 3 नहीं 4 है, आ जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू कितना है -2/2, माइनस का 1 आया, दूसरा कितना आया -4/2, माइनस का 2 आ जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करा -4 और 2 से डिवाइड कर दिया माइनस का 2। तो पहला जो मिड पॉइंट है ए बी का आया कहाँ है वो 1,3 और दूसरे का क्या है -1,-2। लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका हो चुका है। अब बिल्कुल छोटे छोटे से बच्चे से क्वेश्चन गिवन है आपके पास, तो आगे चलते हैं हम। अब चलते हैं हम कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो देखिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, कहता था लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड दिस इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड सी इज द सेंटर, है ना, हु सेंटर इज सी। तो अपने को कोऑर्डिनेट पता करना है सी का। तो इसका एक बार फटाफट डायग्राम बनाते हैं, एक बार फिगर बनाइए। एक सर्कल है जिसके डायमीटर का जो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग है बोले तो एंडिंग पॉइंट से जिसको कहते हैं वो आपके पास -3,1 है और दूसरा आपके पास 7, -5 है, ए और बी कह दीजिए। दूसरा कहता है ये ए है और ये आपके पास दूसरा जो एंडिंग पॉइंट है वो आपके पास क्या है बी है। फिर कहा जाता है इसका डायमीटर जो सेंटर है आपके पास वो सी है, जिसका सेंटर क्या है यहाँ पे कहीं पे सी है। तो अपने को इसी के सी के कोऑर्डिनेट्स बताने। तो आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर ये एंडिंग पॉइंट है डायमीटर का तो ये जो चीज़ होता है सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। चलिए वो तो बता भी रखा है सेंटर है, लेकिन यहाँ से लेकर ये वाला डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ से ये वाला डिस्टेंस क्या होता है इक्वल होता है, क्योंकि दोनों ही क्या होता है आपके पास रेडियस होते हैं। तो रेडियस इक्वल है तो ये वाला जो पॉइंट काम करेगा सी वो एक मिड पॉइंट की तरीके से काम करेगा। ये चीज़ आपको समझ में आती है। तो सिंपली आप मिड पॉइंट कह सकते हैं आप इसको। तो आप मिड पॉइंट निकाल लीजिए। तो यहाँ पे x का जब निकालेंगे तो क्या होगा दिस प्लस दिस बाई 2, तो x1 प्लस में x2 डिवाइडेड बाई 2 और y का जब निकालेंगे कोऑर्डिनेट क्या होगा y1 प्लस में y2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे x वाला कोऑर्डिनेट निकालिए -3 प्लस का 7/2 और दूसरा y का निकालेंगे तो 1 -5 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व कीजिए 4/2 कैंसिल कीजिए 2, यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू ये y इज इक्वल टू -4/2 कैंसिल कीजिए -2, तो आ गया 2, -2 खत्म बात। 2, -2 हो गया क्वेश्चन। बात समझ में आती है, क्लियर है। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। अब इसी तरीके से आपके पास सारे आगे के भी क्वेश्चन हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बच्चे से क्वेश्चन है आपके पास। ओके तो अब हम आगे चलते हैं टू क्वेश्चन नंबर 7। तो इसको हटा दिया जाए एक बार फटाफट, और क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए पहले, ठीक है। थोड़ा सा स्टेटमेंट इसमें लंबा चौड़ा लिखा है, बाकी क्वेश्चन की कोई दिक्कत, लंबा चौड़ा भी खैर उतना भी नहीं है, नॉर्मल से क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जाता है एक ए है, एक बी है और एक सी है, आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। तो फटाफट मैं यहाँ पे पहले तो बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बनाने से फिगर बनाने के बाद ना क्वेश्चन ईजी हो जाता है। ए है, बी है और सी है। तो ए के जगह लिख दूंगा मैं 10,5 और बी के जगह लिख दूंगा मैं 6,-3 और सी के जगह लिख दूंगा मैं 2,1। चलिए ए बी सी वर्टिसेस लिख दिए ट्राइंगल ए बी सी के। फिर क्या था एल इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एल इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो एल बोल दिया और ये मिड पॉइंट कह दिया किसका ए बी को। उसके बाद क्या था एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, एल है ना, एल बोला ना, एम बोला, एम यहाँ पे मिड पॉइंट है किसका ए सी का, इसका हमने एम बोल दिया, एल और एम बोल दिया। कहता है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल एंड एम। तो सबसे पहले हम इतना काम कर लेते हैं। अब ये बच्चा सा काम होना चाहिए, मिड पॉइंट है ये, तो मिड पॉइंट निकालेंगे तो x1 प्लस x2/2, तो 10 से 16 2 डिवाइड कीजिए 8 आ गया, कॉमा इसको ऐड कीजिए कितना आएगा 2 और 2 से डिवाइड कीजिएगा आ जाएगा 1। तो एल का कोऑर्डिनेट पता चल गया। ये हवा में होना चाहिए नॉर्मल सा, है ना, पेपर में आया तो पूरा करके दिखा दीजिएगा। 10 और 2 12, 2 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एम का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 6, 5 1 6, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3। लीजिए हो गया, मिड पॉइंट निकाल दिया आपने, एल और एम के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। अब अपने को प्रूव करना सो दैट एल एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। एल एम कहाँ है, एल एम इज हाफ ऑफ बी सी, तो इसको यहाँ पे कर दीजिए इस तरीके से, है ना। अब आपको ये बताना है कि ये जो एल एम ट्राइंगल है वो हाफ ऑफ बी सी है। तो एक चीज और बता देता हूं मैं, यहाँ पे एक सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूं, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो एक चीज बताता हूं, मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता था आपके पास, अगर किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते थे तो ये जो लाइन होता था एल एम वो पैरेलल होता था आपके पास बी सी के, और साथ में वो जो एल एम होता था वो हाफ भी होता था किसके, बी सी के। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे प्रूफ उतना नहीं देना है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो आप यहाँ पे सिंपली बोलेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दैट दिस इज पैरेलल टू दिस एंड आल्सो एल एम इज
हाफ ऑफ BC। वैसे इसका अभी प्रूफ करने बैठे तो लगभग 10 मिनट लग जाएगा आपके पास, बात समझ में आती है? डन है। चलिए ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। डायरेक्टली आपको मिड पॉइंट थ्योरम से बोल देना है LM इज हाफ ऑफ BC। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पास। तो एक बार बहुत अच्छे तरीके से रीडिंग ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 की। तो नॉर्मल से क्वेश्चन है आपके पास। क्या आवाज मत करो गुनु भाई, क्या कर रहे हो आप, पागल लोग। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इज दिस एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ P एंड Q। तो आपके पास यहाँ पे A और B कुछ इस तरीके से हैं। A जो पॉइंट आपके पास वो P,5 है, B जो आपके पास वो 3,Q है, और M कहता है ना वो मिड पॉइंट है ना, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं और उसका मिड पॉइंट इज -1,4। तो मिड पॉइंट यहाँ पे कहीं पे आपके पास -1,4। तो ये आपके पास मिड पॉइंट जहां पे हमने लिख दिया क्या M, और ये आपके पास A है, ये आपके पास B है, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट ये गिवन है। अब अपने को फाइंड आउट करना है P एंड Q की वैल्यू। तो अब आपको करना क्या, उस चीज को बहुत अच्छे तरीके ध्यान दीजिए। आपको मिड पॉइंट मालूम है तो आप कुछ मत कीजिए, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दीजिए। x की वैल्यू मालूम है ना, तो x की वैल्यू मालूम है तो अपने पास कुछ इस तरीके से होता है। तो x की जगह रख दीजिए -1 इज इक्वल टू x1 की जगह रख दिए p प्लस का, x2 की जगह रख दीजिए 3 डिवाइडेड बाय 2। क्या यहाँ से आप p की वैल्यू नहीं निकाल सकते इजीली? चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको करेंगे तो p प्लस का 3 और इसे इसको करेंगे माइनस का 2। p की वैल्यू निकालेंगे -2, ये उधर चला जाएगा -3, p की वैल्यू कितनी आ गई -5। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा निकाल दिया, y वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो ये आ जाएगा y1 प्लस का y2 डिवाइडेड बाय 2। y के प्लेस पे 4 पुट कर दीजिए, y1 के जगह पे 5 प्लस में y2 के जगह पे q डिवाइडेड बाय 2। इसके नीचे 1 लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 प्लस का q इज इक्वल टू 4 2 जा 8। तो q की वैल्यू कितनी आ गई 8 माइनस का 5 हो जाएगा, और q की वैल्यू आ गई 3। तो p और q की वैल्यू आपने निकाल दिया -5 और 3। बताइए कोई प्रॉब्लम? तो आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, -5 और 3 बिल्कुल सही है। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 9 के पास। और क्वेश्चन नंबर 9 कहता था सेंटर ऑफ अ सर्कल इज -2,3। तो सेंटर ऑफ अ सर्कल जो है वो C है, और उसका जो सेंटर दे रखा है आपके पास वो -2,3 है, ऑलरेडी गिवन है। तो फटाफट सर्कल बना देते हैं एक बार हम, और यहाँ पे कहीं पे मान लेते हैं सेंटर है, डायमीटर भी बना देता हूँ मैं। चलिए -2,3 है, और ये आपके पास C है, C कोऑर्डिनेट है, सेंटर है। कहता है एंड वन एंड ऑफ द डायमीटर PQ डायमीटर है इसका P और Q, और उसका जो वन एंड है वो कितना आपके पास 2, ये 8 क्वेश्चन अभी मैंने आपको करवा दिया ना, ठीक है। ये आपके पास कहता है 2, -4 है। ये एक एंड कोई सा भी ले सकते हो, 2, -4 है। अब कहता है कि दूसरा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, मतलब दूसरा वाला एंड बताइए। तो इसको मान लीजिए A, B है, स्मॉल ए स्मॉल भी मान लीजिए, है ना, ये वाला कोऑर्डिनेट मान लीजिए। अब आप डायरेक्टली फिर से मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दीजिए x और y का। तो x का लगाएंगे तो आ जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। x के प्लेस पे -2 इज इक्वल टू x1 की जगह क्या रहेगा आपके पास 2 प्लस में x2 की जगह ये रहे x2 y2 का काम कर रहा है, ये x1 y1 का काम कर रहा है, राइट। तो इसके जगह आ जाएगा a डिवाइडेड बाय 2। देखिए फिर से सेम क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इसको करेंगे 2 प्लस का ये इज इक्वल टू इसको करेंगे -4, a की वैल्यू आ जाएगा -4 -2 कितना आ गया -6। चलिए b का निकालने के लिए y का लगा दीजिए। तो y इज इक्वल टू y1 प्लस का y2 डिवाइडेड बाय 2। तो y के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे हम 3 इज इक्वल टू y1 के जगह क्या पुट करेंगे आप -4 प्लस में y2 के जगह पे आप करेंगे कितना b और डिवाइडेड बाय 2। चलिए इसके नीचे 1 लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे इसको करेंगे -4 प्लस b इज इक्वल टू 3 2 जा 6। b की वैल्यू निकालेंगे 6, ये उधर चला जाएगा प्लस का 4। तो b की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास 10। तो ये जो कोऑर्डिनेट निकल कर आ गया वो a के प्लेस में -6, 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा -6, 10। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, है ना। चलिए कौन सा क्वेश्चन है -6, 10, बिल्कुल सही है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पास। तो नोट डाउन कर लीजिएगा इसको भी वीडियो को पॉज करके, और अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं करा तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही अगर आप एक नए स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड B बोला है, दूसरे को सिर्फ और सिर्फ क्या बोला है B बोला है। तो आपके पास यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है जहाँ पे आपके पास A है दैट इज 2, -2, और दूसरा सिर्फ B बोला है, और उसको कोई सा लाइन जो डिवाइड कर रहा है, लेट से -4 कहीं पे P है -4, 1।
तो अपने को कोऑर्डिनेट बताना है बी, और इन द रेशियो बोल रखा है 3:5, मतलब इधर 3 और इधर 5 है, ठीक है, 3:5 है। तो अपने को इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो फिर से आप इस कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट कर सकते हैं, a, b। ये आपके पास x1 और y1 का काम कर रहा है, ये आपके पास x2 y2 का काम कर रहा है, ये आपका x और y का काम करता ही करता है, और ये m और n, हाँ, ये सारे जो जो काम करते थे वो हमने बता दिए। अब यहाँ पे जब रेशियो वाली कहानी आए तो सेक्शन फॉर्मूला को याद कीजिए और फटाफट लगा दीजिए। अगर मैं x का लगाता हूँ तो mx2 प्लस में n(x1) डिवाइडेड बाय में m प्लस का n आ जाएगा। x के जगह क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का 4 इज इक्वल टू m के जगह आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई x2 के जगह आ जाएगा a प्लस में n के जगह आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई x1 के जगह आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय में m प्लस n, बोले तो 3 प्लस का 5, ठीक है। चलिए अब क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके नीचे 1 लीजिए, इसे इसको करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी, यही चीज़ मतलब 3a प्लस का 5 टू 10 और इक्वल टू, इसे इसको करेंगे तो ये तो कितना बना लेगा, पहले तो 8 बना लेगा, 8 इसको करेंगे तो 8 चौके 32 माइनस का 32। चलिए ये आ जाएगा 3a इज इक्वल टू माइनस 32 और माइनस का 10 हो जाएगा। तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 42 और डिवाइडेड में ये 3 चला जाएगा, कैंसिल कर दीजिए, माइनस का 14 आ जाएगा। लीजिए a की वैल्यू मिल गई। अब दूसरा लगा दीजिए, y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला, आपको पता चलेगा कि b की वैल्यू भी आपके पास मिल जाने वाली है। चलिए तो फटाफट कर देते हैं, y के प्लेस पे क्या आपके पास, फटाफट देख लीजिए 1 है, इज इक्वल टू m की जगह क्या आपके पास 3 है, मल्टीप्लाई में y2 की जगह क्या आपके पास b है, बीच में प्लस n, यहाँ m नहीं n है, ठीक है, n की जगह क्या आपके पास 5 है, और आपके पास फिर आपके पास आने वाला है मल्टीप्लाई में y1 क्या आपके पास माइनस का 2 है, और डिवाइडेड बाय में m प्लस का n, दैट इज 3 प्लस 5। तो 1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास 3b माइनस का 10 डिवाइडेड बाय 3 5 जा 15, इसके नीचे 1 लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे इसको करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3b माइनस का 10 इज इक्वल टू 1 15 जा 15 आने वाला है, और आ जाएगा 3b इज इक्वल टू, उधर भेजिए कितना हो जाएगा 15 प्लस का 10, और आपके पास आ गया 3b इज इक्वल टू में, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को, क्योंकि थोड़ा सा जस्ट लेट मी चेक, क्योंकि ये डिवाइड नहीं होगा है ना, ये डिवाइड नहीं होने वाला है, तो यहाँ से फिर कैसे मज़ा आनेगा। चलिए एक बार सॉल्व कर लेते हैं पहले अच्छे से। m के प्लेस पे आपके पास 3 है, चलिए ठीक है, मल्टीप्लाई में b की जगह आपके पास b है, y2 के जगह पे प्लस में n के जगह यही है, y1 के जगह पे आपके पास माइनस का 1 है, और इसके जगह तो 1 है ही है, ये आ जाएगा ये, अच्छा यहाँ पे 15 ही मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी ये 8 आने वाला है, देख लीजिए अच्छे से, है ना, 3 और 5 8 आया। चलिए इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 3b माइनस का 8 इक्वल टू, इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा 8, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 3b इज इक्वल टू माइनस 18, उधर भेज दीजिए, माइनस 18 नहीं है 10 है, तो ये आ जाएगा 8, उधर चला जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3b इज इक्वल टू 18, और ये आ जाएगा b की वैल्यू 18 डिवाइडेड बाय में 3, कैंसिल कीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास 6। तो आपके पास जो a की वैल्यू निकल कर आई है कितना है माइनस का 14, b की जो वैल्यू निकल कर आई कितना है 6, तो आपने b का भी जो कोऑर्डिनेट है वो बता दिया। क्या इतनी बात समझ में आती है, डन है। तो फिलहाल ऐसा करते हैं, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, आप लोगों का काम है प्रैक्टिस करते रहिएगा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।